इस समय विश्व में दो नाम चर्चा में है, एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले एक महीने से उनके ऑपरेशन यूक्रेन में जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका और नेटो से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जब ये युद्ध और ज्यादा बढ़ा और जब खतरा पोलैंड तक पहुंचा तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठकों का सिलसिला शुरू किया और वो ब्रसेल्स पहुंचे। नेटो की बैठक, यूरोपियन यूनियन की बैठक, G7 देशों की बैठक, और इस पर मंथन ये हुआ कि किस तरह से यूक्रेन की मदद की जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा मंथन इस बात पर हुआ कि नेटो देशों की रक्षा के लिए क्या क्या कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। रूस पर एक के बाद एक कई प्रतिबंध ही लगाए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अटल है और निरंतर यूक्रेन पर हमला जारी है। जंग की आग में जल रहा है यूक्रेन। पुतिन अमेरिका को अपनी सरहदों तक आने से रोकने के लिए बारूद बरसा रहे हैं। यूरोप के जरिए रूस में अपना दबदबा बनाने के लिए बाइडेन कूटनीति अपना रहे हैं। पुतिन पर नेटो के 30 देश, G7 के 7 देश और यूरोपीय यूनियन के 27 देश मिलकर दबाव बनाना चाहते हैं और इनके नीति निर्धारण की बागडोर है बाइडेन के हाथ में। Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. अमेरिका की पहुंच अपने आंगन तक रोकने के लिए पुतिन युद्ध छेड़ बैठे हैं। अब वो अमेरिकी विरोधी देशों क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया और नए नए रूस समर्थक पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ लामबंद कर रहे हैं। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। यूक्रेन ध्वंस से धुआं धुआं है और दुनिया की राजनीति में बदलते समीकरणों का धुआं है। विश्व के दो बड़े नेता यूक्रेन युद्ध के बहाने अपने अपने हित साधने में लगे हैं। आज जो युद्ध हो रहा है उसके पीछे अमेरिका की वर्चस्ववादी नीति है। रूस की पुराने गौरव को दोबारा हासिल करने वाली रणनीति है। ये पहली बार नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा युद्ध इन्हीं दो देशों ने छेड़े हैं। गृह युद्ध को छोड़ दें तो 1898 में अमेरिका ने पहला युद्ध स्पेन के साथ लड़ा। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। 1939 से 1945 तक दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल रहा। 1950 से 1953 तक कोरिया में युद्ध लड़ा। 1960 से 1975 तक वियतनाम में युद्ध लड़ा। 1961 में क्यूबा के साथ, फिर 1983 में ग्रेनाडा का युद्ध लड़ा। 1989 में पनामा से जंग छेड़ दी। 1990-91 में इराक के खिलाफ खाड़ी युद्ध छेड़ा। 2001 में अफगानिस्तान में अलकायदा तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 2003 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक में जंग छेड़ी। ये तो बड़ी बड़ी जंग है। बोस्निया, सोमालिया, केनिया, लीबिया, युगांडा, सीरिया, यमन जैसे कई देशों में युद्ध में भी अमेरिका की भागीदारी रही। एक महाशक्ति अमेरिका तो दूसरी रूस। रूस ने दुनिया भर में कई जंग लड़ी और विश्व युद्ध 1 और 2 को छोड़ दें तो रूस ने अपने वर्चस्व के लिए ही युद्ध लड़े। इतिहास लंबा है तो बड़े बड़े युद्धों को देखा जाए। 1929 में चीन रूस की जंग छिड़ी।
1934 में रूस ने चीन के शिनजियांग प्रांत में जंग छेड़ी। 1932 में सोवियत जापान बॉर्डर पर वॉर हुई। 1956 में हंगरी क्रांति में रूस की भागीदारी रही। 1968 में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे की जंग लड़ी। 1979 में अफगानिस्तान में जंग लड़ी। तीसरे विश्व युद्ध की आहट वाली जंग भी इन्हीं दो देशों के बीच विवाद और वर्चस्व का नतीजा है। युद्ध छिड़ने से पहले आशंकाएं थी कि महाविनाश होगा। युद्ध छिड़ा तो अनुमान थी कि 4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया के दो बड़े नेता बाइडेन और पुतिन जिस तरह मोर्चा थामे हैं, उससे महाविनाश की आशंकाएं प्रबल होती दिख रही हैं।